नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम अधिगम के बारे में जानेंगे। अधिगम को अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं और साधारण भाषा में इसे सीखना कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम जो है एक महत्वपूर्ण विषय है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे सीखना कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। मनुष्य के व्यवहार में अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिगम की प्रक्रिया व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले व्यापक परिवर्तनों की द्योतक होती है। यहाँ लिखा हुआ है सीखना यानी होता है व्यवहार में परिवर्तन। मनोविज्ञान की भाषा में केवल उन्हीं परिवर्तनों को अधिगम कहा जाता है जो स्थायी होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि परिवर्तन दो तरह के होते हैं, एक स्थायी परिवर्तन होता है और एक अस्थायी परिवर्तन होता है। तो अधिगम केवल उन्हीं परिवर्तनों को कहते हैं जो स्थायी होते हैं तथा जिनका उद्देश्य सीखने वाले अर्थात अधिगमकर्ता को समायोजन में मदद करना होता है। जो सीखने वाला होता है उसको हम अधिगमकर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगमकर्ता कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लर्नर कहते हैं। अधिगम अनुभव, अभ्यास अथवा प्रशिक्षण से होता है। अधिगम कैसे होता है यानी कि सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है? उसमें अनुभव शामिल रहता है, अभ्यास शामिल रहता है और प्रशिक्षण शामिल होता है। सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को अधिगम या सीखना नहीं कहा जा सकता। व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, कई कारणों से होते हैं, लेकिन सभी परिवर्तनों को हम अधिगम या सीखना नहीं कह सकते। यहाँ लिखा हुआ है कुछ परिवर्तन नशे के कारण हो सकते हैं, दवाइयों के प्रयोग से हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ों के कारण हो सकते हैं, थकान के कारण हो सकते हैं, अधिक कार्य करने से हो सकते हैं, बीमारी से हो सकते हैं या परिपक्वन यानी कि मैच्योरिटी से हो सकते हैं। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। जैसे किसी ने नशा लिया, दवाई का प्रयोग किया, लड़ाई झगड़ा किया थोड़ी देर, या किसी अन्य कारण से उसको थकान है, उसने अधिक कार्य कर लिया, उसको कुछ समय के लिए बीमारी हो गई, तो ये इसके फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। एक समय ऐसा आता है जब थकान का अनुभव आप करने लगते हैं और यह परिवर्तन अस्थायी होता है, क्योंकि कुछ समय बाद आपका पुनः पढ़ने में मन लगने लगेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये अस्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन नहीं है। इसलिए यह अधिगम नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा? अधिगम नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार मादक द्रव्यों के सेवन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की शारीरिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जो दैहिक क्रियाएं हैं, वे मादक द्रव्यों के सेवन के परिणाम स्वरूप प्रभावित हो जाती हैं। इनसे व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न होता है, लेकिन यह परिवर्तन अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता, और इसलिए यह परिवर्तन अधिगम के अंतर्गत नहीं आता। मादक द्रव्यों के प्रभाव समाप्त होने पर परिवर्तन भी समाप्त हो जाता है, यानी कि ये जो परिवर्तन है वह क्षणिक होता है। अधिगम के कुछ उदाहरण देखते हैं। हम प्रतिदिन सूरज को पूरब से उगता हुआ देखते हैं और पश्चिम में अस्त होता हुआ देखते हैं। हम धीरे धीरे यह सीख जाते हैं कि सूरज पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। सुबह शाला में पहुंचने के बाद घंटी बजने पर विद्यार्थी यह समझ जाते हैं कि प्रार्थना होने वाली है। किसी एक चीज़ या प्रक्रिया को विशेष तरीके से करने के बाद बार बार हमें संतुष्टि का अनुभव होता है और हम उसी प्रकार का जो कार्य है उसको करने की आदत डाल लेते हैं। कभी कभी केवल एक बार प्राप्त किया गया अनुभव भी अधिगम के लिए पर्याप्त होता है। कभी कभी क्या होता है, केवल हम एक बार कोई क्रिया करते हैं, उससे अनुभव जो मिलता है वही अधिगम के लिए पर्याप्त होता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है। दिया सलाई, जिसको हम माचिस भी कहते हैं, जलाते समय कोई व्यक्ति जरा सी असावधानी रखे तो उसका हाथ जल सकता है और भविष्य में वह इस तरीके से माचिस नहीं जलाएगा। यानी कि असावधानी से माचिस जलाते समय उसका हाथ जल जाता है तो वह अधिगम कर लेता है, यानी कि अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। वह अगली बार जब भी माचिस जलाएगा तो क्या होगा, सावधानी रखेगा, यानी कि उसने अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कर लिया है। यह जो जलने की प्रक्रिया है या जलने की जो घटना है
उसको आजीवन याद रहेगी कि किस तरह से असावधानी के कारण उसका हाथ जला था, और वो सावधानी रखेगा, यानी कि वह सीख चुका है कि माचिस किस तरह से जलाना चाहिए। तो यह स्थायी परिवर्तन जो हुआ यह अधिगम कहलाता है। अभी हमने देखा कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। इस आधार पर अधिगम की कुछ विशेषताएं सामने आती हैं। ये विशेषताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। पहली विशेषता है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। इसका डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रत्येक अधिगम में व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम जब भी होगा तो इसका आशय यह है कि व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छा और बुरा परिवर्तन, दोनों ही तरह का परिवर्तन व्यवहार में हो सकता है। गणित की संक्रियाएं सीखना अच्छे अधिगम का उदाहरण है। कक्षा में सहपाठियों को परेशान करना, चोरी करना आदि खराब अधिगम के उदाहरण हैं। यानी कि व्यवहार में परिवर्तन जो होता है वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अगली जो विशेषता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यवहार में परिवर्तन जो है स्थायी होते हैं। इन्हें धारणीय परिवर्तन या धारण योग्य परिवर्तन भी कहते हैं। किनको धारणीय परिवर्तन कहते हैं? जो स्थायी होते हैं, क्योंकि स्थायी परिवर्तन को मस्तिष्क में, हमारी मेमोरी में हमेशा के लिए धारण किया जाता है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहा जाता है जो अपेक्षाकृत स्थायी होता है। यह स्थायी परिवर्तन एक विशेष समय के लिए स्थायी रहता है। यह विशेष समयावधि कुछ दिनों, कुछ माह अथवा कुछ वर्षों के लिए भी हो सकती है। फिर से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि यह जो स्थायी परिवर्तन होता है एक विशेष समय के लिए स्थायी रहता है। यह विशेष समयावधि जो है कुछ दिनों के लिए हो सकती है, कुछ माहों के लिए हो सकती है अथवा कुछ वर्षों के लिए भी ये हो सकती है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, यदि आप गाड़ी चलाना सीख गए और आपने गाड़ी चलाना छोड़ दिया तो हो सकता है आप गाड़ी चलाना भूल जाएं। हो सकता है कि आपने गाड़ी चलाना सीख लिया और आपने गाड़ी चलाना अचानक छोड़ दिया तो हो सकता है कि आप गाड़ी चलाना भूल जाएं। होता भी है। गाड़ी चलाने के अभ्यास के फलस्वरूप आपके व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन यह परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में आएगा, क्योंकि एक निश्चित अभ्यास के बाद आप गाड़ी पुनः चलाना सीख जाएंगे और इसमें अभ्यास शामिल होता है। मान लो आप गाड़ी चलाना सीखकर 15वें महीने से गाड़ी चलाना भूलने लगते हैं, तो यह कहा जाएगा कि गाड़ी चलाने का अधिगम 15 महीने की अवधि के लिए स्थायी था। अस्थायी परिवर्तन जो है वह क्षणिक या कुछ मिनटों के लिए होते हैं, जैसे नींद, भूख, प्यास, दवाओं का उपयोग आदि से जो परिवर्तन होते हैं ये क्षणिक होते हैं या कुछ मिनटों के लिए होते हैं। चूंकि ये अस्थायी होते हैं इसलिए हम इन्हें अधिगम नहीं कह सकते। अगली विशेषता है अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण या अनुभव, जिसको हम अनुभूति भी कहते हैं, के फलस्वरूप होता है। 3 बातें शामिल होती हैं अधिगम में: अभ्यास, प्रशिक्षण या अनुभव, जिसको हम अनुभूति भी कहते हैं। यहाँ लिखा है अधिगम में किसी न किसी तरह का अभ्यास, प्रशिक्षण अथवा अनुभव शामिल रहता है। प्रशिक्षण में व्यक्ति किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए तथा अपनी गलतियों में सुधार करते हुए सीखता है। एक ही बार के अथवा बार बार के अभ्यास, प्रशिक्षण या अनुभव, जिसको हम अनुभूति भी कहते हैं, से अधिगम संभव होता है। अधिगम कब होता है, यानी कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कब होता है? जब हम किसी विषय वस्तु पर एक बार अभ्यास करें, एक बार उसके संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त करें, या एक बार हमें उसका अनुभव हो या उसके संबंध में अनुभूति हो, या फिर कई बार अभ्यास करें, कई बार प्रशिक्षण प्राप्त करें, या कई बार किसी घटना की अनुभूति हो या अनुभव हो, तो इससे भी अधिगम होता है। यानी कि चाहे एक बार या अधिक बार अभ्यास करें, चाहे एक बार या अधिक बार प्रशिक्षण प्राप्त करें उसके संबंध में, चाहे एक बार या एक से अधिक बार उसके संबंध में अनुभव प्राप्त हो या उसकी अनुभूति हो, तब अधिगम संभव होता है, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन संभव होता है। इस प्रकार यहाँ पर संक्षिप्त में लिखा हुआ है, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाएगा
यदि व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप ही हुआ हो। यहाँ पर शर्त है कि कोई व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कब कहलाएगा, जब अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप ही परिवर्तन हुआ हो। थकान, परिपक्वन, दवा खाने आदि से हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता। इसमें अभ्यास या अनुभूति से उत्पन्न परिवर्तन को क्षणिक न होकर अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए। तो इस प्रकार अधिगम जो होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है और व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को अधिगम हम नहीं कहते। यहाँ पर अधिगम की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो कि कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित हैं। पहली परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार। इन्होंने कहा था कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। किसने कहा था? सीखना यानी कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ ने कहा था। B.F. स्किनर ने कहा था कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सामंजस्य को इन्होंने अपनी परिभाषा में स्थान दिया था, आपको याद रखना है। वुडवर्थ ने विकास का महत्व इसमें दिया था अपनी परिभाषा में और B.F. स्किनर ने सामंजस्य को प्रमुख स्थान दिया था। J.P. गिलफर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। इन्होंने कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही सीखना या अधिगम है। काल्विन के अनुसार पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। काल्विन ने क्या कहा था कि पहले से निर्मित व्यवहार में, जैसा पहले से व्यवहार है उसमें यदि कुछ अनुभव शामिल कर दिए जाएं तो इसके बाद जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। यानी कि काल्विन ने अनुभवों को अपनी परिभाषा में स्थान दिया था। मॉर्गन, किंग, विज एवं स्कॉपलर के अनुसार अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। इन्होंने यानी कि किन्होंने? मॉर्गन, किंग, विज एवं स्कॉपलर ने अभ्यास या अनुभूति को अपनी परिभाषा में स्थान दिया था और यह कहा था कि इनके फलस्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है और जो स्थायी होता है उसे सीखना कहते हैं। रिली तथा लेविस के अनुसार अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। इन्होंने ये धारणी परिवर्तन को अपनी परिभाषा में स्थान दिया था, आपको याद रखना है। सार्टेन, नॉर्थ, स्ट्रेंज तथा चैपमैन के अनुसार सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। इज़वार्ज के अनुसार हम लोग प्रायः व्यवहार में वैसे अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं जो परिपक्वन औषधि खाने के प्रभाव या शारीरिक अवस्थाओं से उत्पन्न नहीं होता है, सामान्य रूप से अनुभूति तथा अभ्यास के कारण होने वाले व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। तो साथियों, हमने इस वीडियो में समझा कि अधिगम किसे कहते हैं। पुनः बता देते हैं हम कि अधिगम किसे कहते हैं। व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है उसको हम अधिगम कहते हैं। इसमें अनुभव शामिल होता है, प्रशिक्षण शामिल होता है और अभ्यास शामिल होता है। अगले वीडियो में हम अधिगम की प्रक्रिया के बारे में और अधिक विस्तार से समझेंगे। जय हिंद।